जहां काशी का कुरुक्षेत्र और उस पर बात होगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लाल कृष्ण आडवाणी मान गए हैं। जी हां, वो मान गए हैं गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए। सुबह से ही मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता नाराज आडवाणी को मनाने में लगे हुए थे। बस एक पॉइंट एजेंडा था बीजेपी का बीती शाम से ही कि आडवाणी जी को मनाएं कैसे, समझाएं कैसे। अब आखिरकार संघ ने भी आडवाणी को मान जाने की सलाह दी थी और वही कोशिशें रंग लाई हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अशोक, जो नियति पार्टी ने तय की थी आखिरकार मान मनोवल के बाद मान गए हैं आडवाणी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और कोशिशें जारी थी। कल रात को भी नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, तमाम लोग मिले थे आडवाणी को, और आज सुबह खुद नरेंद्र मोदी पहुंचे आडवाणी को मनाने के लिए, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी बात सर्वोपरि, आप हमारे अभिभावक हैं, बड़े नेता हैं। उसका सुषमा 1.5 घंटा आडवाणी के पास बैठी रही। फिर वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, तमाम लोगों की एक्सरसाइज के बाद, और संघ ने भी सलाह दी कि गांधीनगर से आप लड़िए। और खुद आडवाणी पहले 20 दिन पहले का अगर देखें, उन्होंने गुजरात जाकर के खुद ये कहा था, मैं गांधीनगर से लड़ना चाहता हूँ, 5 बार यहाँ से चुनाव जीता हूँ। अपने फादर का रिलेशन बताया कि पार्टीशन के बाद आए थे, तो आडवाणी खुद गांधीनगर से जाते थे। लेकिन जो हालात बने, जिस दिन से आडवाणी के साथ ट्रीटमेंट हुआ, उससे वो नाराज थे। तो अब फाइनली जिस ढंग से चीजें डेवलप हुई, उसके बाद आडवाणी को समझा लिया गया, मना लिया गया, और आडवाणी मान गए हैं गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने को लेकर के। बिल्कुल, संघ को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अशोक सिंघल, बात इस हद तक बढ़ गई थी। बिल्कुल, कल मीटिंग में, कल आडवाणी गए नहीं थे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नहीं गए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं गए, नाराज थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड को इन्होंने बताया था, पार्टी नेताओं को, कि मेरे को भोपाल से लड़ने का भी आग्रह है सीएम की तरफ से, और कैलाश जोशी जो सीटिंग एमपी हैं। लेकिन पार्टी ने उस पर विचार नहीं किया और गांधीनगर से ही कहा कि गांधीनगर से ही आडवाणी को लड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी और संघ मुख्यालय गए, मोहन भागवत दिल्ली में थे, संघ प्रमुख, तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया, जो अपडेट थे उनको दिए। और संघ भी चाहता था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, जो पार्टी चाहती है आडवाणी को उसी के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि चुनाव सर पर है। मैसेज गलत जाएगा पार्टी काडर में, पार्टी के भीतर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। संघ भी चाहता था कि गांधीनगर से लड़े, और मोदी भी यही चाहते थे, और बीजेपी गुजरात भी यही चाहती थी, और तमाम पार्टी ने निर्णय ले लिया था और ये फैसला किया था कि गांधीनगर से लड़ना चाहिए। और आडवाणी अंदर से भी चाहते यही थे कि गांधीनगर से लड़े, लेकिन जो चीजें हुई थी उससे नाराज थे। फाइनली संघ और पार्टी नेताओं के आग्रह के बाद आडवाणी तैयार हो गए हैं कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। आखिरकार मान गए हैं आडवाणी। अब तो याद भी नहीं कितनी बार रूठे हैं, कितनी बार लोगों ने मनाया है। सवाल यही है कि शायद अपनी अपनी जगह बनाने और उसको ठीक से सहेजने की कोशिश में ही इस तरह की परिस्थितियां उभर रही हैं पार्टी में। काशी वैसे तो संस्कृति और सभ्यता की नगरी है, लेकिन इस वक्त ये सियासत की कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें। दिल्ली का रास्ता अब सभी को वाराणसी से ही गुजरता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने पहले ही नरेंद्र मोदी को यहां अपना उम्मीदवार घोषित किया। मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस दिग्विजय सिंह को सियासत के कुरुक्षेत्र में उतार सकती है, लेकिन यहां भी पेच है। वो ये कि दिग्विजय की दावेदारी का कांग्रेस के ही स्थानीय विधायक, जो कि काफी दबंग माने जाते हैं इलाके में, अजय राय विरोध कर रहे हैं। अजय राय की दलील है कि वाराणसी से स्थानीय नेता को ही टिकट दिया जाए और वो खुद मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वहीं केजरीवाल हैं, मुख्तार अंसारी हैं, और बीएसपी की तरफ से भी कोशिश यही होगी कि एक प्रत्याशी उतारे जाएं और कम से कम प्रबल। तो क्या है तस्वीर, आइए जरा आपको दिखाते हैं कि काशी कुरुक्षेत्र बनता हुआ आखिर क्यों दिखाई दे रहा है। जो तस्वीर यहां पर उभर रही है उसमें एक के बाद एक जो अलग अलग ऑप्शंस बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें यह है कि दिग्विजय की दावेदारी, और वो इसलिए क्योंकि ये आया कि आप हमेशा वॉकओवर दे देते हैं एक दूसरे को। ये आरोप दरअसल अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से लगा रहे हैं, और इसीलिए उस दबाव में शायद आकर दिग्विजय की बात। लेकिन दिग्विजय के खिलाफ मोर्चेबंदी, क्योंकि अजय राय जो स्थानीय नेता है कहते हैं नहीं भाई, हम यहाँ के नेता हैं, हम लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। यहाँ आनंद शर्मा को टक्कर देने की तैयारी, तो ये आनंद शर्मा ने खुलकर कहा बीते दिन कि मैं चाहता हूं कि मैं मोदी के खिलाफ रहूं। तो शहादत के लिए शायद कांग्रेस पार्टी के कई नेता तैयार दिखाई दे रहे हैं। इधर 25 को केजरीवाल का फैसला होना है, रेफरेंडम की बात की जा रही है, तो हो सकता है ऐसे एक रेफरेंडम के बाद अरविंद केजरीवाल 25 को अपनी रैली में यहां पर ऐलान भी कर दे। ये भी ललकारा है अरविंद केजरीवाल ने कि सोनिया या राहुल गांधी मैदान में आए बनारस में। तो आप सोच लीजिए किस तरह का ड्रामा बनारस में होगा। इधर समाजवादी पार्टी ने उतारा है उम्मीदवार, तो फिर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब चाह रहे हैं कि वो भी दावेदारी अपनी अपनी पेश करें। वोटों का विभाजन इसके बाद किस तरह से होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बीएसपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान अभी नहीं किया है। तो यह है पूरी तस्वीर जो दिखाई दे रही है काशी को कुरुक्षेत्र बनाने के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से जो तस्वीर बन रही है।
वो बहुत दिलचस्प है। काशी के सियासी कुरुक्षेत्र में घमासान तेज होता जा रहा है। पहले नरेंद्र मोदी आए, फिर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी, और अब खबर है कि कांग्रेस अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को मोदी के खिलाफ मुकाबले में उतार सकती है। वाराणसी की चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उतारकर इस सीट को हाई प्रोफाइल बनाया, फिर केजरीवाल ने ऐलान जंग का संकेत दिया, और अब कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह के काशी से लड़ने की खबर से दिल्ली का सियासी गलियारा गर्म है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से वाराणसी में टक्कर ले सकते हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ कई मजबूत उम्मीदवारों पर विचार कर रही है, और दिग्विजय सिंह भी उनमें से एक हैं। दिग्विजय के नाम पर कांग्रेस की स्थानीय इकाई भी तैयार बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो मोदी से मुकाबले के लिए दिग्विजय सिंह तैयार हैं, बस आला कमान के हुक्म का इंतजार है। खबर है कि शुक्रवार को पार्टी हाईकमान अपना फैसला सुना देगी। ये वो चुनावी मौसम है जब कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि अगर दिग्विजय को चुनाव लड़ना ही था तो उन्होंने राज्यसभा की राह क्यों पकड़ी? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिग्विजय एक ऐसे नेता है जिन्हें सुर्खियों में रहना बखूबी आता है। अगर शुक्रवार को दिग्विजय के नाम का ऐलान हो गया और 25 मार्च को केजरीवाल ने भी मोदी के खिलाफ लड़ने की घोषणा कर दी, तो सचमुच काशी सियासी कुरुक्षेत्र में बदल जाएगी। भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी से नरेंद्र मोदी, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल। मोदी मौजूदा मुख्यमंत्री, दिग्विजय और केजरीवाल पूर्व सीएम। यानी अगर काशी की सरजमीं पर यह चुनावी बिसात बिछी तो 2014 का सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा। मैं तो आपको शुरू से कहता रहा हूं, दिग्विजय सिंह हो या केजरीवाल, दोनों नेताओं में एक बात समान है, मोदी पर हमला बोलने में दोनों कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी जी से मैं यही प्रार्थना करता हूं, अगर उनके मन में महिलाओं के प्रति थोड़ा बहुत भी सम्मान है तो हमें ये बताएं कि वो अपने जब चुनाव में फॉर्म भरते हैं तो पत्नी के नाम ब्लैंक क्यों छोड़ते हैं? चारों तरफ आज लोग गुस्से के अंदर है, उस गुस्से की बड़ी तेज हवा चल रही है। जो ये कह रहे हैं मोदी वेव, कोई मोदी वेव नहीं है दोस्तों, चारों तरफ कोई मोदी वेव नहीं है। कैसा दिलचस्प संयोग है कि मोदी के दोनों धुर विरोधी अब सियासी मैदान में मोदी के खिलाफ भिड़ने को तैयार हैं। काशी के कुरुक्षेत्र में इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन है बातों के महारथी और कौन है असली महारथी। वाराणसी में रैली करेंगे, इस देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश के भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं,